अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि आपके बायनास अकाउंट में तो 500, 1000, 2000 डॉलर पड़े हैं, लेकिन जब आप एटीएम में कैश विड्रावल कराने गए हैं तो आपके एटीएम में ज़ीरो पैसे थे, यानी आपके पास अमाउंट ही नहीं थी आप निकलवा सके। उस वक्त नहीं तो आप P2P कर सकते थे, नहीं आपके पास कोई ट्रस्टेड एक्सचेंजर था कि जिसके साथ आप डील करके PKR ले सकें। तो इन सारे इश्यूज़ का सोल्यूशन आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि कोई चांस आपसे मिस ना हो। होगा क्या कि सिंपली आपको एक ही एटीएम कार्ड से, चाहे आपके पास अमाउंट USDT में है लेकिन आप उसमें PKR निकलेंगे, चाहे आपके पास आप किसी और कंट्री में हो, सऊदीया में तो आपसे दिरहम निकलेंगे, रियाल निकलेंगे, अगर आप दुबई में हो तो आपसे दिरहम, और इस तरह अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आपके पास उस कंट्री की अमाउंट आपसे विड्रा होगी, जबकि आपके पास बैकएंड पे डॉलर पड़े होंगे। सारा प्रोसीजर इसी वीडियो में समझाने लगा हूँ। सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन से अपने लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपने अपनी मेल लगानी है, मेल लगाएंगे तो आपके पास एक OTP आएगी, OTP लगा के आपने यहाँ पे वेरीफाई कोड पे OTP लगा दो, रजिस्टर पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है और री.पे की ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, री.पे की ऐप डाउनलोड कर आपने उसको ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन का, तो आपने लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, कंप्लीट है, KYC जिसे कहते हैं। तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, उससे पहले आपने एक अपना फ़ोन नंबर बाइंड करना होगा। फ़ोन नंबर आपने वो बाइंड करना है कि जो एक्टिव हो, जिस पे OTP आ सके, क्योंकि यहाँ पे OTP आते हैं। Gmail पे आप OTP SMS पे ले सकते हो, कॉल पे ले सकते हो, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे ले सकते हो, यानी किसी भी जरिए आपके पास ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद सिंपली आपके पास प्रोसेस सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, आपको विड्रावल करने के लिए आपको एटीएम कार्ड भी चाहिए होगा। एटीएम कार्ड आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन बता देता हूँ। डिपॉजिट से पहले आप यहाँ पे किस किस करेंसी में आप ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे PKR शो हो रहे हैं, तो आपने PKR को किसी और करेंसी में कैसे सेलेक्ट करना है या किसी और करेंसी को PKR में कैसे सेलेक्ट करना है। सिंपल आपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। तो प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन शो होगा सेटिंग का। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास देखिए ऊपर करेंसी का ऑप्शन है, तो करेंसी PKR शो हो रही है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको AED यानी UAE दिरहम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप दिरहम पे क्लिक करेंगे, आप बैकएंड पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको दिरहम ही शो होगा। ठीक है, 18.36 दिरहम मेरे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको चाहूँ तो दोबारा मैं इसको PKR में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। दोबारा देखिए मेरे पास PKR शो हो रहे हैं, तो अब आपने इस पर डिपॉजिट कैसे करना है। सिंपल, और आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास ये डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो अपने डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हो रहे हैं। आप यूरो से कर सकते हैं, आप ये GBP, ये पता नहीं कौन से करेंसी से कर सकते हैं, या नीचे आपके पास USDT, BTC, HQ, या किसी भी करेंसी में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मोस्टली USDT होते हैं तो हम USDT पे क्लिक करेंगे। USDT पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है बाइनास के जरिए आप कर सकते हैं, USDT ऑन चेन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपने बाइनास के जरिए करना है, सबसे सेफ मेथड है। ठीक है, या आप नीचे क्रेडिट कार्ड के जरिए, गूगल प्ले के जरिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हम बाइनास के जरिए करेंगे, बाइनास पे क्लिक करेंगे। मैं भी डिपॉजिट नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको डिपॉजिट करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो अमाउंट लिखनी है 10.1 यानी 10.1 आपने लिखनी है, ताकि आपके पास यहाँ पे आपकी अमाउंट हो, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत फी भी लगती है। तो जैसे आप 10.1 लिखिए तो ये आपको डायरेक्ट बाइनास पे लेके जाएगा। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद टॉपअप नो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे बाइनास पे शो है 10.21 और 10.20, यानी आपका 0.1 आपके ऊपर फ़ी लगेगी। यानी आप 10.1 पहले डिपॉजिट कर रहे थे और 0.1 यानी 0.1 आपकी यहाँ पे फ़ी लग रही है। तो आप जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिपॉजिट आपका चला जाएगा वहाँ पे आपके री.पे पे। अभी मैं इसको कन्फर्म नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस पर डिपॉजिट नहीं करना। रीज़न क्या कि अभी मुझे विड्रा नहीं करना, मेरे पास ATM कार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ ताकि मेरी फ़ी ना कटे। मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपने यहाँ से किस तरह करनी है जी, अपना विड्रा कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बैक आएंगे तो सबसे हमारी मेन चीज़ है कि हमने कार्ड कैसे अप्लाई करना है और हमने जो विड्रा करनी है ATM से वो कैसे करना है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो आप कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास दो तरह के कार्ड शो हो रहे हैं। एक आपके पास फिजिकल कार्ड, वर्चुअल कार्ड। पहले मैं आपको फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड में फ़र्क बताता हूँ। तो फिजिकल कार्ड वो होता है जो आप बाय हैंड आपके पास होता है, यानी कि आप उसे ATM में यूज़ कर सकते हैं, किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं। जबकि फिजिकल कार्ड होता है, फिजिकल कार्ड का मकसद ये होता है कि आप उससे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने गूगल की कोई सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, मिसाल के तौर पर आपने कोई गेम बाय करनी है, कोई VPN का प्रीमियम बाय करना है, या किसी भी और करेंसी का आपने प्रीमियम बाय करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्चुअल कार्ड के जरिए कर सकते हैं। या आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, तो आप इसको अपने गूगल प्ले वॉलेट के साथ कनेक्ट करके वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अब आता है कार्ड अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आप वर्चुअल कार्ड करने का या फिजिकल कार्ड करना चाहते हैं तो अप्लाई कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले वर्चुअल कार्ड पे आपकी $10 फ़ी लगेगी। ठीक है, इससे कम अगर आपके पास है तो आपके पास नहीं होगा। आपके री.पे में $10.1 होनी चाहिए जो कि फ़ी लगेगी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन देते हैं बिलिंग एड्रेस का, तो आप बिलिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम दनियाल अहमद, कंट्री मेरे पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट है।
एड्रेस आपने कोई भी लगा देना है, ठीक है, जो आपका है। उसके बाद आपके नीचे होम लाइन एड्रेस पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी से मुराद ये होता है कि आपने अपना एड्रेस लिखना है ताकि आपको बाद में इशू हो, क्योंकि अगर आप रॉन्ग एड्रेस लिखते हो तो लाजमी बात है आपका कार्ड रॉन्ग एड्रेस पे रिसीव होगा तो आपकी इशू का। प्रोविंस आपका हमारा जैसे पंजाब है तो हम पंजाब लिख सकते हैं। सिटी, अब जिस सिटी में आपका करंट एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पे अटक है तो मैं अटक लिख सकता हूँ। या पोस्टल कोड आपने कैसे सर्च करना होता है, आपने अगर आपको नहीं पता तो आपने अपनी सिटी के हिसाब से गूगल पे सर्च करना है। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करूँगा इस्लामाबाद पोस्टल कोड या अटक पोस्टल कोड, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद आता है आपका फिजिकल कार्ड। तो फिजिकल कार्ड के लिए आपने सिंपली वही काम करना है, सिंपली अप्लाई कार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई कार्ड के बाद यहाँ पे आपने बिलिंग एड्रेस सेम टू सेम वैसे A to Z डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी शिपिंग एड्रेस में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी सेम टू सेम वैसे होगा। सिर्फ यहाँ पे अपने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपने नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम वैसे होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो देखिए फ़ीस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, $100 फ़ीस वाकई ज़्यादा है, लेकिन उन यूज़र के लिए कि जो स्मॉल यूज़र है, जो बड़े यूज़र है जिन्होंने मतलब फ़ॉरेन कंट्री से पेमेंट मंगानी होती है $1000 $2000 तो हर महीने या कुछ, उनके लिए ये ईजी है। क्योंकि अगर वो किसी बैंक से विड्रा करवाते हैं तो लाजमी बात है वो उनमें अच्छी खासी फ़ीस कट करते हैं और वो हर बार फ़ीस कट करते हैं। जबकि रोड पे आपकी वन टाइम फ़ीस कट करेगा, तो अब वन टाइम फ़ीस कट करने के बाद हर दफ़ा आपको यहाँ पे इजीली आप अपने विड्रा कर सकते हैं। तो उन यूज़र के लिए ये बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। तो आई होप कि आपको रेडोट पे और बाइनास के हवाले से A to Z डिटेल समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।